नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। सभी साथी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी बिहार सिविल कोड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम में डिले भले ही हो रहा है, लेकिन इस बार आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है बिहार सिविल कोड में। ठीक है, तो चलिए इसी का हम सिलेबस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम बिहार सिविल कोड में जो पियोन का सिलेबस है वो डिस्कस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपको पियोन का सिलेबस देखने को मिलेगा। सारी जानकारी आपको देंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से पूरे सिलेबस को सुनना और समझना। फ्रेंड्स, डिले भले ही हो, लेकिन इस बार आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा हर हालत में, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी वैकेंसी आ जाती है तो उसका एग्जाम नहीं होता, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट हो जाता है तो उसका आगे का प्रोसेस नहीं कराया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी बेरोजगारी फैल रही है हमारे देश में। बहुत सारे बेरोजगार हमारे देश में ऐसे ही घूम रहे हैं हर एक फॉर्म को भरते हुए। तो फ्रेंड्स, चलो इस बात को साइड में करते हैं। आपको ध्यान से अपने सिलेबस को सुनना है, समझना है और इस बार एक सरकारी नौकरी आपको लेनी होगी हर हाल में, क्योंकि ऐसा मौका कभी बार बार नहीं आता है। और फ्रेंड्स, ये वैकेंसी भी बार बार नहीं आती है। देख सकते हैं कितना लंबा टाइम हो चुका है, बच्चों को लगभग 9 महीने इसके एग्जाम डेट को इंतजार करते करते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का कोई भी अता पता नहीं है। तो चलिए, एग्जाम डेट आई जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में। हालांकि अभी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है एग्जाम डेट के बारे में। तो उससे पहले हम अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं ध्यान से और पूरी तैयारी अपनी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बिहार सिविल कोड न्यू अपडेटेड सिलेबस 2023। बिहार सिविल कोड का अपडेटेड सिलेबस 2023 का आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको बिहार सिविल कोड से संबंधित हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। देखो फ्रेंड्स, आज 18 मई 2023 है। टाइप ऑफ वैकेंसी, जो बिहार सिविल कोड में 4 टाइप की वैकेंसी हैं: क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर एंड पियोन। जो क्लर्क में वैकेंसी है वो 3325 है, यानी 3325 है। स्टेनोग्राफर में 1562 है, कोर्ट रीडर में 1132 है और पियोन में 1673 पोस्ट हैं। फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट पियोन के लिए कितनी है? 1600। जो टोटल पोस्ट है बिहार सिविल कोड में वो 7692। टोटल इन चारों वैकेंसियों को मिलाकर टोटल पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है, जिसमें से पियोन के लिए 1673 पोस्ट हैं। टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं अब तक, इसमें लगभग 18 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। 18 लाख प्लस फॉर्म इस वैकेंसी के लिए फिल हो चुके हैं। और वैकेंसी कितनी है? 7692 टोटल वैकेंसी है चारों पोस्टों को मिलाकर के। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड के पियोन जो पोस्ट है उसके सिलेबस की बात करेंगे। सारा प्रोसेस आपको बताएंगे, इसीलिए ध्यान से वीडियो को सुनना। देखो, पियोन सिलेबस, पहला क्वेश्चन, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आयोग के द्वारा अपने नोटिस में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। लेकिन इन्होंने इतना कहा है कि अगर ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया, सपोज दैट जैसे पियोन के लिए 1673 पोस्ट हैं, अगर 1673 के 10 गुना ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो यहीं पर हो जाएंगे, 10 गुना ले लो, यहाँ पर 16,730 बच्चे हो गए। अगर इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो यहाँ पर ये पीटी का एग्जाम आपसे करा सकते हैं और हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी लगा दें। क्लियर? क्योंकि बच्चों को छांटने का ये नए नए तरीके अपनाएंगे अगर ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो। क्लियर? तो पीटी अभी, हालांकि अभी नहीं है, ठीक है, इसमें नोटिस में नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इन्होंने एक कंडीशन डाल दी है कि अगर ज्यादा बच्चों ने, 10 गुना बच्चों ने टोटल वैकेंसी का फॉर्म फिल किया तो हम यहाँ पर पीटी करा सकते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चों की छटनी की जाती है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पीटी ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म है कि होगा ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स, भारत में बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि हर एक बंदा जिधर देखो वहीं पर आपको बेरोजगार दिखाई दे रहा है। वो बस ये सोचता है कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे छोटी चाहे बड़ी, बस मुझे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्म फिल हुए हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं, तो संभावना है कि आपका पीटी भी होगा। तैयार रहें, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा जीएस पढ़नी होगी।
क्लियर, मैं ये नहीं कह रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें उन्होंने कंडीशन डाली है कि अगर ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो हम पीटी लेंगे, अदरवाइज तो ये मेंस और इंटरव्यू का ही सिलेक्शन प्रोसेस है पियोन के लिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है कि मैम पीटी होगा या नहीं होगा। फॉर्म ज्यादा फिल किए तो ये ले सकते हैं और फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हुए हैं। तो देखो अगर पीटी होता है आपका तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25, मैथ से 25 और जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। 100 मार्क्स का आपका पीटी होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो ऑप्शनल है, होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये एग्जाम जो हमारा आयोग है उसके ऊपर डिपेंड है। अब आपका रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा जो कि 85 मार्क्स का होगा, और जो आपका इंटरव्यू है वो 15 मार्क्स का होगा। तो रिटन एग्जाम आपका 85 मार्क्स का होना ही होना है, इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होना ही होना है। चलिए हमने ये तो देख लिया पीटी अगर होता है तो क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ इसी में से आएगा, जो आपका ये मेंस का सिलेबस होगा उसी में से ऑप्शनल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। लेकिन जो मेंस होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका मेंस होगा और यहाँ पर ये इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, तो देखो रिटन एग्जाम में हिंदी इंग्लिश मैथ ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी से इंग्लिश से और मैथ से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से 35 क्वेश्चन आएंगे आपके रिटन एग्जाम में जो आपका मेंस होगा, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया, तो टोटल 85 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस के एग्जाम में, 85 मार्क्स के, 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स। क्लियर, तो यहाँ पर ये पीटी हो गया, ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यहाँ पर ये मेंस है वो तो होगा ही होगा, इंटरव्यू आपका होगा ही होगा। 85 और 15 100 मार्क्स हो जाएंगे। वैसे आपका यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा तो इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखेंगे आप, टॉपिक्स फॉर पियोन्स, पियोन के लिए टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो हिंदी है आपका सब्जेक्ट, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर इसमें आएगा, क्या क्या आएगा हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में, सबसे पहले गद्यांश, गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे, संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से, प्रत्यय से, छंद से, संधि से, अलंकार, मुहावरा, लोकोक्ति, कारक, विलोम शब्द एंड पर्यायवाची, ये सब आपसे इसमें हिंदी के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। हिंदी के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मेंस में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जैसे हिंदी होता है उसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश होता है उसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और वहां पर हिंदी लैंग्वेज है, तो क्या होगा, ये हमें हिंदी में करना होगा, ये हमें इंग्लिश में करना होगा, उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, बाकी है एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, ऐसे, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और फ्रेजेस, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे होते हैं ना, तो ये सारे आपसे यहाँ पर इंग्लिश में पूछे जाने वाले हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ से क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मास, जो हम 9th 10th से ही, सेकेंड से हमारा स्टार्ट हो जाता है, 4th 5th ये सब अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप से स्टार्ट होता है। तो बोर्ड मास आपका आएगा, बहुत ही नॉमिनल आएगा, बहुत ही इजी आएगा आपकी, ये सब बहुत ही इजी आने वाला है, सिलेबस बहुत ज्यादा इजी है। बोर्ड मास से क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, एसआई सीआई से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एसआई सीआई से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एसआई सीआई हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो ये था फ्रेंड्स आपका पियोन का सिलेबस, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को। अगर देखो अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है कि अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं की है। तो फ्रेंड्स अभी तक अभी आपने तैयारी नहीं की तो एग्जाम का वेट क्यों कर रहे हैं आप। एग्जाम तो अच्छी बात है कि थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने प्रिपरेशन ही नहीं की है, तो एग्जाम को लेट होने दो, आप अपनी प्रिपरेशन मजबूत रखो, ठीक है। तो चलिए कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, काफी बच्चे यहीं पर डाउट करेंगे कि मैम पीटी तो है ही नहीं, तो मैं पीटी पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ऑप्शनल है,
एग्जामिनर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। उसने पहले कह दिया है कि अगर ज्यादा फॉर्म फिल हुए तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे जिसमें बच्चों की छटनी करेंगे। ओके, तो और जो इंटरव्यू होता है वो भी इसका नॉर्मल ही होता है। जो आप पढ़ेंगे यहीं से, वहीं से आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का सिलेबस लेकर के आएंगे। जल्दी आपको वो शाम तक हो सकता है मिल जाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।